जय। जय श्री राधे श्याम। आइए प्रसंग की ओर। इधर दसम स्कंद का प्रारंभ हुआ। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से प्रश्न किया है, महाराज कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिषत्तमः यत्रासेनावतीर्णश्च विष्णोर्वीर्याणि शंसन्। ये बताओ मेरे वंश की वृद्धि करने वाले वो गोविंद, मैं तो अपनी माँ के उदर में मर चुका था। गतात चक्रो मातुश्च में या शरणम गताया, और मेरे गर्भ में, मेरे माँ के गर्भ में जाकर के मेरी रक्षा करने वाले वो गोविंद की कथा सुनाओ। यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिषत्तमः रोहिणास्तनया प्रोक्तो रामा संकृष्टया। रोहिणी का बालक बलराम को भी कहा जाता है और देवकी का भी बालक बलराम जी को कहा जाता। तो एक ही जन्म में दो दो माताएं कैसे? ये तो भगवान के लिए मैंने पूछा है और उनके जो भी चरित्र हो बताने की कृपा करें। सुखदेव जी ने कहा, राजा मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, जिनके कंस इत्यादि 8 बालक, इनके भाई हैं देवक, देवकी इत्यादि 7 कन्याएं हैं। कंस बड़ा क्रूर है, अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी, इतना पापी है कि पृथ्वी पर इतने पाप बढ़े। ब्रह्मा की शरण में गई पृथ्वी और देवताओं ने मिलकर के पृथ्वी को लेकर के भगवान की पुकार की। तो भगवान ने गिरम समाधौ गगने समीरितां निथम वेदास्त्रि दशानुवाचः गाम पौरुष आकाशवाणी की, जाओ देवताओं ब्रजमंडल के 84 कोस में कोई गाय बन जाओ, कोई बछड़े बन जाओ, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई गोप, कोई गोपी, कोई ग्वाला बन जाओ, मेरा बहुत जल्दी अवतार होगा। वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषोत्तम देवता अवतरित होने लगे। इधर कंस ने देखा राजनीति में हमारी पकड़ मजबूत नहीं, तो कोई धर्म का कार्य करना चाहिए। तो अपनी छोटी बहन माने चाचा की बिटिया जो देवकी थी, इनका विवाह का सारी जिम्मेदारी इसने स्वयं संभाली। सूरसेन देश के राजा वसुदेव जी के साथ विवाह, जहाँ 6 कन्याएं और ब्याही गई थी, ऐसे वसुदेव जी के साथ इसने विवाह तय कर दिया। विवाह हुआ, बड़े सुंदर व्यवस्था की कंस ने। लोग कहते हैं जितना कंस को गलत समझते उतना है नहीं। देखो बहन की शादी कितने धूमधाम से कर रहा है, लेकिन जिस समय विदाई का समय आया ना, जिस समय देव की विदाई का समय आया, सारे समाज के लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। कंस भी रो रहा है, देवकी भी रो रही है, क्योंकि ये विदाई का समय है। आज भी जिस कन्या की विदाई होती है, समाज का कितना भी पत्थर से पत्थर दिल क्यों न हो, और वो कन्या के विदाई के सामने उस व्यक्ति को केवल खड़ा कर दो, आंखों से आंसू निकल। इस समय देवकी रोई, कंस ने रोना शुरू किया, बहन मत रो। देवकी अपनी मां के गले से लिपट गई, मां क्या यही न्याय है? ईमानदारी से बताना, आज भी समाज में जिस समय बेटी को विदा करते ना माँ बाप, तो कितना भी पत्थर दिल क्यों ना हो, उसके भी आंसू। मैंने कई लोगों को देखा है जो बेटी की विदाई का गम नहीं सह पाते ना, तो वो लोग घर छोड़ देते, दूर निकल जाते, कहते जब बेटी विदा हो जाए तो बता देना हम आ जाएंगे। बेटी माँ के हृदय से लिपट करके कहती, माँ आखिर ऐसा क्या है? मैं जिस घर में रही, जिस घर में पढ़ी, आपने जैसे खिलाया मैंने खाया, आपने जैसे रखा मैं रही, और आज अचानक एक अजनबी व्यक्ति के साथ मुझे भेजे गए, आखिर ऐसा क्या है? तो माँ बाप कहते, बेटी ये बेटी धान की फसल है, धान की फसल। जब तक एक जगह से उखाड़ करके दूसरी जगह इसको रोपा नहीं जाएगा, तब तक ये बढ़ेगी नहीं। तुझे माँ से गिला, बेटी आज भी माँ से रो करके कहती, माँ आखिर ऐसा कारण क्या है? आज मैंने समाज में देखा है, बेटी को विदा करते समय माँ हृदय से लगा लेती है और एकांत में ले जाती है, और कोई ऐसी निशानी उठा करके चुपचाप मुट्ठी बंद करके दे देती, बेटी ले जाओ इस निशानी को अपने बक्से में रख लेना, और जब कभी ससुराल में तुम्हें मेरी याद आवे ना, देख करके रो लिया।
तो बेटी उस माँ की निशानी को ले आती है, बड़े हिफाजत से रखती है। ससुराल में जब उसे दुख मिलता है ना, तो वो चुपचाप एकांत में अपनी माँ को बातों को याद करके वो निशानी देती है। मुझे माँ से गिला मिला यही सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ। आखिर ये बेटियां क्या पराया है? खेली कूदी मैं जिस आंगन, वो बेटी जिस आंगन में खेलती कूदती थी, कहती थी ये मेरा घर है, और शादी के बाद वो घर की एक एक चीज उसे पराई लगने लगी। लौट के आती तो अपने भाइयों से पूछ के कोई भैया ये चीज हम ले लें। ये बेटी का विदाई का समय, जो जीवन में कभी न रोया हो, बेटी के विदाई के समय उस व्यक्ति को खड़ा कर दो, आंखों से आंसू निकल पड़े। सारी समाज रो रही है, कंस स्वयं रो रहा है। कंस ने गले से लगाया, बहन रो मत, ये तेरा भाई कंस राजा है, चिंता न करना, अगर कोई तुझे तकलीफ हो ना ससुराल में मुझे बताना, मैं तत्काल व्यवस्था करूंगा। और बहन के प्रेम में, बहन के स्नेह में इतना व्याकुल हुआ कि स्वयं बहन को भेजने रथ की बागडोर संभाल के चला। जैसे चला, भगवान ने देखा कि ये तो बनावटी आंसू रो रहा है, क्योंकि कुछ लोग घड़ियाली आंसू बहाते हैं। समाज को देख करके रोने लगता कि हाँ हम आपके बड़े हितैषी, अंदर से बड़े। तो भगवान ने तत्काल आकाशवाणी कर दिया, कंस सावधान हो जा, जिस देवकी को तू भेजना जा रहा है ना, इसके 8वां लाल तेरा काल बनेगा। कंस को लगा ये क्या, मैं जिस देवकी बहन को अपना बहुत हितैषी मान रहा था, बहन मान रहा था, ये तो मेरे काल को जन्म देगी। तत्काल कटकपाणी खिंचक रही, तलवार निकाल ली, ऐसी देवकी को ही मैं मार दूंगा, देखता हूँ कैसे इसका 8वां गर्भ पैदा होगा। दौड़ के गया, बाल पकड़े देवकी के रथ से नीचे, निकाली तलवार, और जो ही तलवार निकाली तो बसदेव जी पीछे बैठे थे। उन्होंने देखा ये क्या, अभी अभी मैंने ब्राह्मणों ने अग्नि में हमें 7 फेरे दिलवाए हैं, 7 वचन भी इस देवकी ने मांगे। ऐसे तो 7 वचन, कन्या 7 वचन, वर 5 वचन मांगता है। आप लोगों को याद है? तभी तो घर में झगड़ा ही होता है, यादें तो नहीं। 7 वचन मांगती बेटी। एक वचन था, आप मेरे सुख दुख में साथ निभाओगे। बसदेव ने कहा अभी मैंने वचन दिया है और आज देवकी पर दुख है तो मुझे जाना चाहिए। दौड़ के गए, तलवार पकड़ ली, कहा भैया नहीं, ये आपकी बहन है। मृत्योर जन्मवतां वीर देहेन सहजायते, अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवा। मृत्यु तो अटल है, सत्य है, इसको मार दोगे तो क्या तुम मरोगे नहीं? और फिर देवकी का 8वां लाल काल बनेगा, ये कुछ थोड़ी ना है। अरे 8वां पैदा हो या ना हो, अरे कौन जाने आगे इसके बच्चे हो कि ना हो, और हो भी जाएंगे तो ये बसदेव जो वचन का पक्का ये शपथ ले रहा है, इस देवकी के जितने भी बालक होंगे मैं तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा। बसदेव जी ने विचार किया समय को टालो, लेकिन इस कंस ने देवकी बसदेव को उठा के जेल में बंद कर दिया। सारी समाज थूकने लगी, कंस कितना निर्दयी है, अपने बहन बहनों को भी जेल में बंद कर दिया। उग्रसेन ने विरोध किया तो उग्रसेन को भी उठा करके इसने जेल में डाल दिया। इधर समय गुजरा, कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभि अर्पयामास कृच्छेण सोनता दतिव्यूहला। पहला बालक उत्पन्न हुआ, कंस के यहाँ लेकर के गए बसदेव जी, कंस ने छोड़ दिया, ये पहला है 8वां लाना। लेकिन नारद जी ने ऐसा कंस को घुमाया वकीले खींच करके, बेटा जो पहला देख रहे हो ना, तुम्हारी गिनती में 7 के बाद 8 है, लेकिन देवताओं की गिनती गोल है, गोल गोल वृत्ताकार खींचा, 8 लाइनें खींची, पहले पर हाथ रखा, बोले 8वां कौन, पीछे वाला, आगे बढ़ाया, अब 8वां कौन, पहला वाला, अब कौन, ऐसा घुमाया कि कंस की बुद्धि खराब। तो सब 8 है गुरुजी। दौड़ के गया और देवकी के हाथों से वो अबोध शिशु को छीन लिया, पत्थर पर पटक दिया।
चीथड़े उड़ गए उस बच्चे। सारी समाज में हाहाकार हो गया है, कंस कितना निर्दयी है, अभी तक लोगों को मारता था तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को मारने लगा। 1 2 3 4 5 6 को समाप्त कर दिया। 7वें में भगवान शेष का प्राकट हो रहा था, माया के द्वारा संकर्षित करके 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया। लोगों को पता चला कि 7वां गर्भ खंडित हो गया। 8वें गर्भ का समय आया, इसने और सिक्योरिटी बढ़ा दी, धारा 144 लागू कर दी पूरे मथुरा में। स्वयं पहरेदारी पर रहता है, लेकिन आप इस बार तो भगवान आ रहे हैं ना। वो भादों का महीना, अष्टमी तिथि, रात के बजे 12 और जैसे 12 बजे तो देवकी, आज बड़ा सुंदर इसका स्वरूप है। रात में 12 बजे जेल में पहरेदार सो गए, हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई और भगवान का प्राकट हो गया। बोले बाल गोपाल भगवान जय। लेकिन भगवान आए कैसे? बोले तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदार युधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोध शोभगं। तमद्भुतम, अद्भुत बालक बन करके आए, शंख चक्र गदा पद्म, 4 हाथ, पीतांबर पड़ा है, मोर मुकुट लगा है, ऐसे देवकी ने देखा महाराज ऐसे आए, हमने तो मांगा था लाला बनना, ये कैसे बन के आ गया? भगवान बोले तो बने क्या? बोले छोटे से लाला बनाओ, हम ऐसे नहीं मांगे थे कि पहले से हथकड़ी सब लेकर के आ गए ना, लाला बनो, हमें तो वो लीला देखनी है। भगवान ने कहा ठीक है हम लाला बनेंगे, लेकिन पहले सुन लो, अभी हम जब लाला बनेंगे तो सूप में लिटा के हमें भेज देना। पहले बच्चे सूपे में लिटाए जाते थे, सूप का स्वभाव होता, सार सार को गई रहे तो अच्छी अच्छी बातें ले लेता, बाकी उड़ा देता है। आजकल तो बेड में का अस्पताल वाली चारपाई पर, तभी तो जिंदगी भर अस्पताल दौड़ते रहते हैं। पहले सूप में लिटाते थे तो कोई रोक दोष नहीं होता था, अब तो अस्पताल में हुए तो जिंदगी भर अस्पताल दौड़ता है। कभी बोतल में जीवन जाता है ना, आप बार बता रहे थे बोतल वाली। माता ने कहा, माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। माता पुनि बोली शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। जैसे सुरीला, और जैसे श्यामा ने कहा, भगवान ने भी वही किया। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा, हुई बालक सुरभूपा। हरिपद पावई तेन परै भवतूप। भगवान की और रात के बजे 12 मंदम मंदम जल धरा। कभी कभी तो बारिश होने लगती है, कभी कभी मेघ कर घुमड़ करके आ जाते हैं। आज पता ही नहीं चल रहा होने वाला क्या है। बोले भक्त और भगवान जय। हथकड़ियां बेड़ियां खुल गई, पहरेदार सो गए, मैया ने स्तनपान कराया। बसदेव जी ने तत्काल रखा और लेकर के चले। इधर चले तो यमुना बड़े वेग से बहने लगी। भगवान जैसे लेकर के बसदेव जी अंदर गए तो यमुना और तेज हो गई। भगवान ने चरण बढ़ाया, चरण को छू करके यमुना नीचे चली गई। लेकर के गए इधर जाकर के यशोदा के महलों में लिटा दिया। वहां से लाली ले आए। कंस को पता चला, हाथ से पटकना चाहा, वो छूट गई। विंध्याचल पर्वत पे जाकर के गिरी, विंध्यवासिनी नाम हो गया। बोले दुर्गा मैया की जय। कंस बड़ा पश्चाताप करने लगा, कंस को करने दो। अब हम लोग चले जरा उधर गोकुल की ओर। अब गोकुल में प्रातः काल 4 बजा, नंद बाबा बाहर बैठे भजन कर रहे थे। इनकी बहन थी सुनंदा, अब वो अंदर गई। देखा तो यशोदा भाभी के बगल में एक सांवरो सो छोरो नेक सो बिल्कुल बड़ो सुंदर लेटो। ए भाभी, हाँ हाँ हाँ, ये छोरो किनको? अपनो है, अपनो। अच्छा, अरे वाह भाभी, बताओ नहीं कब हो?
बोले हम का नहीं मालूम कब। अरे दौड़ी, ए मोहल्ले वालों, हाँ अरे भाभी के यहाँ बड़ा गजब हो गया क्या। अब इतना तो कहें आगे कुछ कहे नहीं। अब लोग बड़ा चक्कर बोले क्या गजब, अब सब पीछे पीछे दौड़ते क्या हो गया बहन जी। अरे बोले गजब हो गया, गजब हो गया। और दौड़ते दौड़ते सीधे बाबा नंद के यहाँ गौशाला जब चल रहे थे पहुंचे। ए बाबा भैया, हाँ हाँ बहन बहन, अब वो तो देखी कोई आवे अच्छा खबर सुनावे। ए भैया हाँ आज तो तगड़ी बधाई चाहिए। बाबा नंद बोले भयो का नहीं, पहले बधाई दो तब बताएंगे का भयो। गली गली में धूम मची है। क्या हुआ मालूम है? जो कहा गली गली में धूम मची। नंद बाबा एकदम से सचेत हुए, माला छूट गई। भाभी बात क्या है बहन? अरे कुछ नहीं, गोकुल नगरी सजने लगी है। फिर भाभी ने, नंद बाबा के सांस अटक गई। हुआ क्या ये तो बताओ। बोले भाभी ने जायो है वह सोने की चैन टूटी। ले बहन वाह, बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई। और बाबा नंद खुद उछले। अरे भाभी ने जायो है बधाई बाजे अंगना में, भाभी ने जायो है बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में मेरे यार, बधाई बाजे अंगना में मेरे यार, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में। भाभी ने भाभी भाभी जायो है ना बधाई बाजे अंगना में, भाभी ने जायो है ना बधाई बाजे अंगना में। ऐसे नहीं, बधाई ऐसे देखो, बधाई कई प्रकार से होती है। एक बधाई गाई जाती है जो हम कर रहे हैं, एक बधाई बजाई जाती है ये लोग कर रहे हैं, एक बधाई डाली जाती है जो परीक्षित जी करेगा। जरा खड़े हो जाओ, जब परीक्षित बने हो तो कुछ तो लाभ तो लो। एक बधाई नाची जाती है और हमने कल बताया था। अब हम कई प्रकार से भजन आपको सुनाएंगे, बूढ़े वालों के लिए पुराना वाला, और बधाई ऐसे नहीं डाली, और थोड़े नए वालों के लिए नया वाला, और बिल्कुल नए वालों के लिए रिमिक्स वाला है ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बालकृष्ण भगवान की जय। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अभी भगवान के दर्शन होंगे आप लोगों को, और भगवान साक्षात आ रहे हैं। आप ही के बसदेव जी बोल बालकृष्ण भगवान की। अरे 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई। नंद जी के, नंद जी के, नंद जी के अंगना में देखें। आप लोग खड़े क्यों होंगे? वही लोग खड़े होंगे जो नाचेंगे, बाकी लोग सही बात कहते हैं बिना बात के मुस्कुराने से क्या फायदा। इसकी लाइट चली गई है भैया, लाइट जोड़िए। देखें जरा आप लोग, वही लोग खड़े होंगे जिनको भगवान के यहाँ बधाई डालना है, बाकी भगवान सबको देख रहा है। सब लोग बैठ जाएं आराम से। ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा, धागा आज लपेटा, धागा आज लपेटा। नंद महल अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा, बेटी हो गया बेटा, बेटी हो गया बेटा।
नंद जी के अंगना में बजरैया बधाई, नंद के अंगना में बजरैया बधाई। भटकते हैं उसे भिखारी कहते हैं और जो कृष्ण जन्म महोत्सव में नाच जाए उसे सच्चा पुजारी कहते हैं। तो ये जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है, बधाई डालेंगे सभी लोग। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाखों बार बधाई अंगना में बजरैया बधाई, नंद के अंगना में बजरैया। किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आज लपेटा। नंद महल अनहोनी हो गई, बेटा हो गया बेटा, नंद जी के अंगना में